जब शहाबुद्दीन सिवान के सांसद हुआ करते थे तो उस वक्त पर प्राइवेट अस्पताल में भी किसी डॉक्टर की हिम्मत नहीं होती थी कि वो 50 रुपए से ज्यादा का फीस ले ले। ये तमाम चीजें आपको बीबीसी से लेकर के तमाम बड़े बड़े अखबारों के हेडलाइंस में और उनके आर्टिकल्स में पढ़ने को मिल जाएगा। पप्पू यादव के बारे में भी कहा जाता है कि पप्पू यादव ने भी डॉक्टरों की एक फीस तय कर दी थी। और हम आज इसके बारे में चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि कभी कभी लगता है कि वाकई में जो ये डॉक्टरी का पेशा है, इनके गुंडागर्दी को कंट्रोल करने के लिए बाहुबलियों का दौर अच्छा था। सोशल मीडिया पर कई सारे लोग अब इस बात का जिक्र कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि वाकई में जरा शहाबुद्दीन, पप्पू यादव, इन तमाम बाहुबलियों के दौर को एक बार याद किया जाए। पप्पू यादव तो अभी जब पूर्णिया के नए नए सांसद बने हैं इस बार, तब भी उन्होंने कहा था कि डॉक्टरों का फीस 500 रुपया तय कर दिए हैं, 500 रुपए में ही इलाज होना चाहिए। हालांकि अब पहले जैसा जमाना नहीं है, तो इसीलिए शायद ये तमाम चीजें हो नहीं पा रही हो, लेकिन वाकई में डॉक्टरों के गुंडागर्दी को लेकर, चूंकि मनीष कश्यप को पीएमसीएच में पीटा गया, इसके बाद डॉक्टरों के गुंडागर्दी को लेकर, सरकारी अस्पतालों में गुंडागर्दी को लेकर तमाम प्रकार के डिबेट चल रहे हैं। तो हमने सोचा कि शहाबुद्दीन जो अन्य बाहुबली थे, इन बाहुबलियों को जनता क्यों वोट देने लगती है, केवल डर तो इसका कारण नहीं होता, आखिरकार उसके असल मायने को समझा जाए। आपको सब कुछ बताएंगे, सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। हम आपको एक सच की कहानी बता रहे हैं। एक बार सिवान जाना हुआ था। सिवान में जब हम गए थे तो शहाबुद्दीन को लेकर मन में बड़ा उत्सुकता थी। हमने शहाबुद्दीन को लेकर ऐसे ही बातचीत के क्रम में पूछा कि आखिरकार लोग डरते थे, वो बाहुबली थे, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन वोट कैसे मिल जाता था। तो वहां पर एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि वोट मिल जाने का कारण यह था कि कुछ चीजें ऐसी थीं जो आम जनता के लिए सहूलियत बन गई थी, वरदान बन गई थी। उनमें से सबसे प्रमुख डॉक्टरों की मनमानी नहीं थी। मरीज कभी भी जाए उसको इलाज मिलता था। ऐसा नहीं था कि कोई डॉक्टर उससे कहे कि 2000 रुपए दो तभी इलाज शुरू करेंगे। शहाबुद्दीन के बारे में अब हमने जब पीएमसीएच में मनीष कश्यप के साथ सब कुछ हुआ, लोगों ने सोशल मीडिया पर कहना शुरू किया कि वही दौर इनके लिए अच्छा था, डॉक्टरों के लिए। तब हमने शहाबुद्दीन के बारे में पढ़ना शुरू किया। बीबीसी अपनी रिपोर्ट में कहता है कि सिवान के इलाके में ऐसी चलती थी शहाबुद्दीन साहब की कि उस वक्त पर डॉक्टरों का फीस निर्धारित था मात्र 50 रुपए। कोई मरीज आए, 50 रुपया फीस होगा और डॉक्टर उतने में ही इलाज शुरू करेंगे। यह शहाबुद्दीन के पूरे प्रभाव क्षेत्र में लागू था। यह एक ऐसा नियम था, ऐसा अघोषित संविधान था जो सिवान में माना जाता था, और डॉक्टर बाकायदा शहाबुद्दीन का डर कहिए या शहाबुद्दीन का इज्जत कहिए, इसके जरिए उसको मानते थे। पप्पू यादव जब पूर्णिया के सांसद बने हैं इस बार निर्दलीय, तो सांसद बनने के बाद आपको याद होगा उन्होंने ऐलान किया कि 500 रुपया डॉक्टर का फीस होगा। इसको लेकर बड़ी डिबेट चली, लेकिन आम जनता ने कहा कि हाँ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स मनमानी कर रहे हैं, ये बात एकदम तय है। और कई दफा इसको लेकर बड़े बड़े अखबारों ने कहा भी है, लेकिन हर बार बात दब जाती है। लेकिन अब चूंकि पीएमसीएच में ऐसा बार बार हो रहा है कि अगर कोई उनको अव्यवस्थाओं को लेकर के बोलना चाहे तो उसके साथ मारपीट होती है, उसको पीटा जाता है। और ऐसी बात नहीं है कि उसको केवल हल्का फुल्का पीट कर भगा दिया जाता है, बल्कि मनीष कश्यप के बारे में तो खबर आई कि उन्होंने उनको बंधक बना लिया था और वो वहां से टांग कर लेकर उनको हॉस्टल्स जाना चाहते थे। और हॉस्टल्स लेकर जाते तो उसके बाद और कितनी पिटाई होती, आप इसका अंदाजा एक बार कल्पना करिए। क्योंकि अभी अस्पताल के अंदर जहां पर कुछ ही देर में पुलिस पहुंच गई, तब उन्होंने इतनी पिटाई कर दी। बाकी शहाबुद्दीन और पप्पू यादव जो इन बाहुबलियों के मूल में आप जाएंगे, या कोई भी बाहुबली जो आज भी चुनाव जीत रहा है, आप असल मूल में जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि डर के कारण एक गांव, 2 गांव, हो सकता है कि 5 गांव, 10 गांव वोट दे दे, लेकिन इससे ज्यादा गांव डर के मारे वोट नहीं देता, बल्कि उसके प्रभाव के कारण उसको जो फायदा पहुंचता है वो उसके कारण वोट देता है। मसलन शहाबुद्दीन हो, पप्पू यादव हो। शहाबुद्दीन और पप्पू यादव की दुश्मनी आम जनता से तो थी नहीं। आम जनता के लिए यह सहूलियत था कि अगर डॉक्टर 50 रुपए में इलाज करे, वो मनमानी ना करे, वो समय से अगर मरीज पहुंचे तो समय से इलाज मिले उसको। तो इसीलिए बाहुबलियों के लिए लोगों को वोट देते समय झिझक नहीं होती थी। एक और बात आप समझिए, अगर किसी को सरकारी अस्पताल का बेड चाहिए किसी इमरजेंसी में,
वो किसी विधायक के पास चला जाए उसको नहीं मिलेगा। अगर बाहुबली विधायक के पास जाएगा, पप्पू यादव जिनके ऊपर ये टैग है कि वो बाहुबली हैं, उनके पास जाएगा और पप्पू यादव अगर कोशिश करेंगे तो उसको मिल जाएगा। जब इसके पहले पूरा का पूरा समय चल रहा था, तो आपको याद होगा ऑक्सीजन पप्पू यादव उपलब्ध करा रहे थे, जो अस्पताल है वहां पर बेड पप्पू यादव उपलब्ध करा रहे थे, और ये तमाम चीजें चाहे बाहुबली के रुतबे से हो, उनके डर से हो, लेकिन आम जनता के लिए सहूलियत बन जा रही थी। लेकिन वही आम जनता अगर पीएमसीएच में जाकर के कहे कि ना जरा ऑक्सीजन जल्दी दिला दीजिए, और वो कुछ डॉक्टरों को अगर उत्तेजित होकर बोल दे क्योंकि इमरजेंसी में है, तो फिर उसके साथ इलाज तो छोड़िए, ऊपर से उसकी पिटाई अलग हो जाती है। तो कुल मिलाकर के हमने सोचा कि सोशल मीडिया पर जो एक डिबेट चल रही है कि बाहुबलियों का दौर अच्छा था डॉक्टरों को कंट्रोल में रखने के लिए, जरा उसके ऊपर चर्चा किया जाए, बातचीत किया जाए। तो हमने सोचा कि इन दो चेहरों के बारे में चर्चा किया जाए जो डॉक्टरों की फीस को लेकर बड़े चर्चित रहे हैं कि इनके इलाके में, इनके समय में, जब ये अपने पूरे के पूरे उभार पर थे, तो डॉक्टरों का फीस तय होता था कि कोई डॉक्टर 50 रुपए से ज्यादा फीस ले ही नहीं सकता है, और आम जनता के लिए यह सहूलियत का विषय था। बाकी मौजूदा वक्त में क्या कुछ हो रहा है, तो पीएमसीएच जो सबसे बड़ा अस्पताल है, उसकी अव्यवस्थाओं को कोई दिखा तक नहीं सकता। एक विधायक है कांग्रेस पार्टी की, प्रतिमा दास उनका नाम है जहां तक मुझे याद आ रहा है, और ये कुछ साल पहले की बात है जब तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री थे, डिप्टी सीएम थे। उस वक्त पर हुआ क्या था कि प्रतिमा दास गई थी पीएमसीएच में, जो विधायक हैं उनके साथ सरकारी गार्ड थे, इसके बावजूद प्रतिमा दास ने कुछ बोला अव्यवस्थाओं को लेकर, तो वहां पर उनके साथ बदसलूकी की गई। ये पूरी की पूरी रिपोर्टिंग हुई, तमाम अलग अलग आपको मीडिया रिपोर्ट्स में प्रतिमा दास के उस वक्त पर क्या कुछ हुआ था, बदसलूकी के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि अगर कोई माननीय तक जाता है, तो अगर डॉक्टर्स नहीं मानते, तो आखिरकार इसका उपाय क्या है? क्या वाकई में आम जनता को जो लगता है कि बाहुबलियों का दौर अच्छा था, बाहुबली ही इनको कंट्रोल कर पाते थे, क्या वाकई में वो ठीक था? इन सारे सवालों के जवाब हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन जो असल कहानी थी कि शहाबुद्दीन के इलाके में 50 रुपए डॉक्टर का फीस तय रहता था, ये हमने आपको बताई, और ये बात बिल्कुल सच है, सही है। पप्पू यादव के एरा में उस वक्त पर डॉक्टरों की फीस तय होती थी, और पप्पू यादव की आज की तारीख में भी इतनी पकड़ है कि अगर वो चाहें तो पप्पू यादव अस्पतालों में बेड मुहैया करा देते हैं। तो हमने सोचा कि जरा बाहुबलियों के इस दूसरे अवतार के बारे में भी आपको बताया जाए, इसके बारे में चर्चा किया जाए, जो सोशल मीडिया पर आज के समय में सबसे ज्यादा लोगों के बीच चर्चित है। बाकी हमने जो पूरी की पूरी कहानी आपको बताई है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बाहुबलियों के ऐसे रूप को लेकर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। अन्य कोई टॉपिक जो आप चाहते हो कि उस पर हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर वीडियो बनाएं। बाकी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।